हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। 1/10 सीज़न 2 एपिसोड 12 का अपडेट कर रही हूँ। वी वुजियान हमारे उसके साथ में नाइट स्पेंड करता है और वो पूरी तरह से उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाता है और दोनों बहुत देर 4-5 घंटे तक उस एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही होती है। और जब मॉर्निंग वी वुजियान की आंखें खुलती हैं तो वो उसको देख के बहुत परेशान हो जाता है। तो बोलता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो लहज़ैन था ना। तो बोलता है, नहीं, रात तुमने मेरे साथ ही बिताई है और तुम मेरे साथ ही हम बिस्तर हुए हो। यहाँ पे लहज़ैन नहीं था, यहाँ लहज़ैन का छोटा भाई था। तो बोलता है, तुम डैरेन वॉन्ग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है, तुम रात को ड्रिंक हो के मुझे ज़बरदस्ती खींच के इस रूम में लेके आए और मेरे बटन, मेरे कपड़ों को तुमने खोला और ज़बरदस्ती अपने ऊपर पुश किया कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँ। तुमने मजबूर किया। मैंने कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की तो देखो तुमने मेरा हाल क्या किया। मुझे मारा भी था और मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। फिर भी मैं जा रहा था तुम्हें छोड़ के, तो फिर भी तो मुझे लहज़ैन बोल के मुझे पकड़ लिया। मुझे पैशनेटली किस करने लगे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन तुम रुके नहीं। तो मैं भी अब कितना देर तक अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया और हमने 4 घंटे तक अपना इंटीमेट सेशन कंप्लीट किया है। हाँ, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, प्लीज़। और अब तुम्हारा मेरे रिलेशन बन चुका है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि तुम सिर्फ मेरे होगे। तो बोलते ये ऐसा नहीं हो सकता है। और बोलता ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने रात में तुम्हें मार्क कर दिया है। और जब वो देखती है अपने गले में तो उसे खींच के मारती है। तो बोलता तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मार्क करने की? तो बोलता है, अगर मैंने तुम्हें मार्क किया तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो क्योंकि तुमने भी मुझे मार्क किया। बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता। बोलता ये हो गया है, ये देखो। और उसको जब वो वी वुजियान देखता है कि उसने डैरेन वॉन्ग के नेक में मार्क कर दिया है तो डैरेन वॉन्ग भी उसे खींच के झापड़ मारता है। बोलता अब तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें समझाना ज़रूरी है कि तुमने गलती की है। रात को तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे ऊपर बैठ के मार्क किया मुझे, मेरे मना करने के बाद भी। मैंने तुमसे पूछा भी था, ये मार्क करने के बाद में तुम मेरी ओमेगा बन जाओगे, तुम उसकी तरफ नहीं हाथ उठा के देख सकते। तुमने ये मंजूर भी किया था। तुमने कहा भी था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो क्योंकि लहज़ैन ऑलरेडी विंग से प्यार करता है और मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले ही फ्यूचर में मैं उसके बेबी को कैरी कर लूँ लेकिन फिर भी वो विंग से ही प्यार करेगा वो। और मैं समझ गया ये बात। और उसकी आंखों में से विंग के लिए ही फीलिंग्स दिखती हैं, मेरे लिए नहीं दिखती है। भले ही मैं उसके जैसा सेम हूँ, पूरी हरकतें मेरी सेम है, लेकिन फिर भी उसके लिए, विंग के लिए ही फीलिंग्स है। मैं बहुत हर्ट होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? शायद मेरे तकदीर में ही नहीं है। तुमने ऐसा कहा, मुझे बहुत हर्ट हुआ। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया और जब तुमने मुझे बहुत ज़बरदस्ती किया तो मैंने सोचा शायद तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। अब मैं जब तुम्हारे साथ सहारा दिया, तुम्हारी मदद किया, तो तुमने मुझे बदले में एक झापड़ मारा और मार्क कर दिया। तो मैं क्यों चुप रहता? एक बार तुमने मुझे मार्क कर दिया तो मैं तुम्हारा अल्फ़ा ज़रूर बन गया, लेकिन तुम भी तो मेरी ओमेगा बनना चाहिए ना। इसलिए मैंने रिटर्न में तुम्हें मार्क कर दिया और अपना ओमेगा बना लिया तुम्हें। और मैंने अपना गुसू का जो रिबन होता है हाथ में डाल दिया है और मैंने इसकी फ़ोटो खींच के लहज़ैन विंग के और म्यान मम के हाथ में डाल दिया है। अब तुम किसी और के ओमेगा नहीं हो सकते। अब तुम मेरे और मेरे वाइफ हो। मैंने रात के जो भी इंटीमेट सीन के 3-4 फ़ोटोज़ थे वो भी मैंने पिक कर लिए हैं। वो मैंने लहज़ैन विंग को, म्यान को, उन सबको डाल दिया। तो हमारा वी वुजियान उसका गला। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि तुम उन दोनों की ज़िंदगी से दूर रहो। और याद रखना, अगर दोबारा तुमने कोई गलती की तो तुम डैरेन वॉन्ग का बहुत भयंकर रूप देखोगी। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने ओमेगा को किसी और के अल्फ़ा की तरफ झुकते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर आज मैंने ये डिसीज़न लिया है और मैंने वाकई में ही तुम्हारे साथ अपना रिश्ता नया शुरुआत किया है तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। मैं तो आराम से ड्रिंक करके जा रहा था, तुमने मुझे ज़बरदस्ती खींचा, अपने आप इंटीमेट किया, इंटीमेट हम हुए, हमने लव मेकिंग की और तुम मेरे अल्फ़ा, मैं तुम्हारा अल्फ़ा बन गया, तुम मेरे ओमेगा बन गए। और सबसे पहले मार्क तुमने मुझे किया था, हर चीज़ सबसे पहले तुमने ही की थी। अब इसमें तुम्हारी गलती है। अब तुम अपने कदम पीछे नहीं ले सकती हो और अपनी गलतियों का पोटला मेरे सर पे नहीं मार सकती हो। तुमने जो शुरू किया उसे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। और हम ठीक 15 दिन के बाद में मैरिज करेंगे। और मैंने ये बात अपने घर में सबको बता दी है। ये देखो सबके रिएक्शन।
सब ने बहुत रिएक्शन अजीब अजीब दिए हैं। सब ने कहा उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन फ़ोटो देख के उन्हें यकीन कर लिया, क्योंकि वो तुम वी वुजान हो, विंग नहीं हो। विंग हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको किसी ने मारने की कोशिश की है, और मैं जानता हूँ वी वुजान ये काम तुम्हारा ही है। उन लोगों को तुमने ही फ़ोन किया। तुमने जब फ़ोन किया था शूशे को कि जाओ और विंग को मार दो, रास्ते से हटा दो, तब वो बात मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था मैं, इसलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। और अगर तुमने ज़रा भी होशियारी की या मुझसे शादी करने के लिए मना किया या लैंजन विंग के रास्ते में लोड़ा किया, तो याद रखना ये मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। और ये रिकॉर्डिंग मैंने एक और दूसरे नंबर में सेव करके रखा है और उसे बता दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये रिकॉर्डिंग तुम ऑनलाइन अपडेट कर देना। और वी वुजान अपने आप ही जेल में चला जाएगा, और वो इंसान भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, और वो तुम्हारा दिल के बहुत करीब है। ये बात वो बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जल्दी फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ निकलेंगे। तो विंग कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो डैरिंग वन उसका बाल पकड़ के बोलता है, आज तक मैं अच्छा था, सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड के रूप में अपने आप को समझता था, लेकिन अब से मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरे सामने नहीं चलेगा, तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना तुम बहुत सफ़र करोगी। जाओ बाथरूम में स्नान करो, वरना ये क्लिप मैं पुलिस में भेज दूँगा, जो तुमने उसको ऑर्डर दिया था, किसी को सुपारी दी थी वी वुजान को मारने के लिए, क्या मैं भेजूँ? तो वी वुजान बोलता नहीं नहीं, मैं जाता हूँ ना डैरिंग वन, इतना गुस्सा मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही कहूँगा। वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क तो कर ही दिया, तो 15 दिन बाद शादी क्यों? मैं तो कहती हूँ हम लोग कल ही शादी, नहीं अभी ही शादी कर लेते। डैरिंग वन खुश हो जाता, बोलता तुम सच कह रहे हो या मेरे साथ कोई गेम प्लान कर रहे हो? बोलता नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब जब मैंने तुम्हें मार्क कर ही लिया है और तुमने मुझे कर लिया है, तो आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारा बेबी कैरी करना ही पड़ेगा, और फिर मैं लैंजन की तरफ क्यों देखूंगी? लैंजन मेरे नसीब में होता तो अब तक आ गया होता, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी इस बेडरूम के रूम में इंटीमेट हुआ होता। आई एम सो सॉरी, जो हुआ उसे भूल जाते, आज से नया शुरू करते हैं। और वो अपने मन में कुछ नया प्लान करता है, लेकिन वो अभी प्लान नहीं शुरू करेगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करेगा, सोचता है। और वो अंदर जाके स्नान कर लेता है। डैरिंग वन बोलता क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ? तो बोलता हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं, आखिर हम दोनों अब एक तो हो ही चुके, हमारे पास अब ऐसा कुछ तो है नहीं जो हम एक दूसरे से छुपा सके। तो बोलता तुम काफ़ी समझदार हो, वक्त में इंसान जो चेंज हो जाए वही समझदार इंसान हो जाए। बोलता थैंक यू मेरी आँख खोलने के लिए, और सॉरी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा। तो बोलता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आखिरकार तुम मेरे वाइफ तो फ्यूचर वाइफ तो हो मेरी। बोलता है और फ्यूचर वाइफ तुम तो मेरी वाइफ ही हो। बोलता है और फ़ौरन ही उसके साथ जाके स्नान करते हैं, और स्नान करते करते एक और 2 बार लव सेशन करते हैं, और दोनों इंटीमेट बाथरूम में होते हैं। उसके बाद में डैरिंग वन आता है, विंग को टॉवल देता है, पूछता है, उसके बालों को साफ़ करता है, सुखाता है, उसको अच्छे से ड्रेस लेता है, पहनाता है, और दोनों तैयार होकर बिल पे करके होटल का और चले जाते हैं। और बोलते हैं ये हमारा कार्ड है, मैं जब भी आपको कहूँगा तो मेरे इस होटल में एक रूम होना चाहिए, और मेरा वाइफ है ये वी वुजान, आप ये नाम नोट कर लीजिए, हम वांग्स का मैं 3rd हायर हूँ, और बोल के ये मेरा वाइफ है बोलता है, और बोल के चला जाता है। तो विंग भी स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू सो मच सर करके, बोलता है वेलकम, आप बैक, आप कभी भी आ सकते हैं हमारे होटल के स्वीट में। तो बोलता है ओके बोलता है, और चले जाते हैं। और दोनों जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। वी वुजान बहुत सारी शॉपिंग करता है, बहुत कॉस्टली। डैरिंग वन को बोलता है लेने के लिए, हमारी वेडिंग है तो बहुत वेडिंग गाउन खरीदते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। और बहुत सारे लोग को आज से 5 दिन के बाद का शादी का डेट रखते हैं। लैंजन, वी वुजान और क्या बोलते हैं, सब लोग उसकी शादी में शामिल होते हैं। वी वुजान को 3 दिन के बाद में होश आ गया होता है, और वो काफ़ी कुछ भूल तो गया होता है, लेकिन कुछ उसे याद रहता है, और वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। लेकिन वी वुजान का नया रूप देख के कि उसने डैरिंग वन से शादी कर लिया, उसे बहुत अच्छा फील होता है, चलो मेरा भाई अपने आप छोटा भाई सेटल तो हो गया, ये बात खुश होता है। और डैरिंग वन के साथ में लैंजन भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बोलता कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन वी वुजान, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो मुझे खुशी है, हमेशा हैप्पी रहो बोलते। और विंग भी जब गले लगने आता है तो हमारा वी वुजान मुँह इधर कर लेता है, और विंग समझ जाता है कि ये अभी भी दिल में लगा के बैठा है। तो बोलता है कि आई एम सॉरी छोटू भाई वी वुजान, अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई
हर्ट हुआ है या मैं इतने तो दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे भाई बोलता है। और जब वो जा रहा होता तो विजान के दिल में तकलीफ़ तो थी कि सॉरी उसे बोलना चाहिए, इसे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वजह से वो कोमा में गया। 4 दिन के बाद में सफ़र करके आया और अभी पाँव में फ्रैक्चर है, हाथों में पट्टियाँ लगी, उसके बाद वो उसका फंक्शन अटेंड कर रहा है। ये सब सोच के उसके दिल में भी हर्ट होता है। जैसे वी मुड़ के जा रहा होता तो विजान उसका हाथ खींच के घट से गले लग रहता, बोलता भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं लैंजन से बहुत 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 प्यार करता हूँ। शायद इस जन्म में उसको भूलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे तकदीर में वो नहीं है और डेरिंग वांग ही मेरे तकदीर में, ये मैं एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे माफ़ कर दो भाई। मेरे मन में बोझ है, आपका जो ये हालत हुआ एक्सीडेंट, आप कोमा में गए 4 दिन, सांसें उखड़ रही थी, आप मरते मरते बचे या आपको गोली लग गई, ये सब का कारण सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही शूशे से कहा था कि वो आपको रास्ते से हटा दे, लेकिन देखिए ने भगवान ने उस पनिश का मुझे बहुत बड़ा पनिश दिया। मैं डेरिंग वॉन्ग के साथ गया रूम में और इंटीमेट हो गया और लैंजन समझ के उसके साथ इंटीमेट हो गया। और जब मैंने मॉर्निंग देखा तो मैंने उसकी बाहों में नेकेड अपने आप को पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा गड्ढा खोदने गया था, खुद गड्ढे में गिर गया। बड़े लोग ठीक कहते हैं, हमें हमेशा दुख है तो हमें अपने दुख में सुख ढूंढना चाहिए, मगर दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। उस गड्ढे में हम ही खुद गिर जाते हैं। अब देखो ना क्या हुआ, मैं आपके लिए गड्ढा खोद रहा था, लैंजन से दूर कर रहा था, आप तो उसके और बहुत करीब आ गए और मैं उससे बहुत दूर हो गया। इस जन्म में तो दूरी हो गया और डेरिंग वान के से शादी हो गई और सब कुछ मैंने अपना खो दिया। और मैं अब समझ सकता हूँ कि और थोड़े दिनों के बाद में शायद मैं प्रेग्नेंट भी हो जाऊँ, क्योंकि रात को मेरी हीट भी आ गई थी और डेरिंग वॉन्ग का रड भी आ गया। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया था अपना नाइट। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बेबी को मिक्सचेरेज नहीं करूँगा, मैं उसे इस दुनिया में जन्म दूँगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ दी कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे ब्रदर। तो बोलता हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसे फॉरेन में किस करता और डेरिंग वॉन्ग के गले रख के बोलता मेरे भाई को देखना, वो छोटा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सही में गलत, गलत में सही, सब उल्टा कर देता है। बस उसे प्यार से समझाने की ज़रूरत है। डैरियन मैं समझूंगी कि तुम उसे बहुत प्यार करोगे। बोलता है आप फिक्र मत कीजिए ब्रदर, मैं इसे बहुत प्यार से ट्रीट करूँगा, बाय बोलता है। और लैंजन के साथ में वो दोनों चले जाते हैं और डिनर करते हैं। और लैंजन की जो मदर होती है वो बोलती है कि चलो इन दो की शादी तो हो गई, अब तुम दोनों कब कर रहे हो शादी। तो विजान बोलता है मैं भी करूँगा मदर, मैं लैंजन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी करूँगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और माइकल बोलते हैं कि हाँ लैंजन तुम भी कर लो, अब तो देखो तुम्हारे कज़न भाई ने भी शादी तो कर ही ली है, भले ही वो लोग अलग घर में रहे हो, तुम्हारा भाई कज़न है, लेकिन हमारे लिए तो किसी बेटे से कम नहीं है। तो लैंजन बोलता है हाँ फादर, मैं बहुत जल्द विन से शादी कर लूँगा, अब बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसे तो काफ़ी चोट लगी। बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, विंग तुम्हारी हालत कैसी है। बोलता है फादर मैं थोड़ा ठीक हूँ। और म्यान आके बोलती है नमस्ते, मैं विंग की मदर हूँ, विजान की मदर, दोनों ट्विंस भाई है। तो बोलता है हाँ दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन विंग और विजान में काफ़ी फ़र्क है, ये काफ़ी अलग दिखता है और वो भी अच्छा दिखता है। चलो अच्छा है, दोनों बेटे हमारे घर के ही बन गए हैं दामाद, हमें बहुत खुशी है। बोलते धन्यवाद आपका। अब आप अपने बड़े बेटे विंग की शादी, बोलता हाँ बस 3-4 महीना दे दीजिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे विंग की थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाए और वो अपनी स्टडी पूरी कर ले। विजान तो शादी के बाद भी स्टडी कंप्लीट कर लेगा, उसने मुझसे कहा था। तो ठीक है बोलते हैं और वो सब डिनर पार्टी शार्टी सब ख़त्म हो जाती है। विजान अपने रूम में चला जाता है डेरिंग वांग के साथ में, और उनकी नाइट का आज फर्स्ट नाइट रहता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, बहुत मॉर्निंग की साउंड आ रही होती है उनके रूम से। सब लोग बोलते हैं चलो उनका हनीमून उन्हें इंजॉय करने देते हैं, और सब लोग अलग अलग से अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्लोज कर लेते। सबके रूम की जो साउंड रहती है ना, वो साउंड ग्राफिक का शीशा होता है, रूम की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। और वो डेरिंग वांग को कॉल करके देते अपना एक स्विच ऑन कर लो। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपडेट करूँगी। बाय बाय।